उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का रण जारी है। चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरा जोर लगाए हुए है। इसी बीच पत्रकार टीवी की टीम पहुंची करहल जैन इंटर कॉलेज, जहां पर मुलायम सिंह यादव ने पढ़ाई की और बाद में यहां बच्चों को पढ़ाया। मुलायम सिंह ने यहीं से अपनी राजनीति की शुरुआत भी की। यहां हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र ने बात की कॉलेज के प्रिंसिपल युद्धवीर नारायण सिंह से। उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित सीट है, वो भी क्यों ना यहाँ से अखिलेश यादव जो मैदान पे है। ये हम आज खड़े हैं करहल के जैन इंटर कॉलेज में। जैन इंटर कॉलेज वो है जहाँ से मुलायम सिंह जी पढ़े भी हैं और पढ़ाए भी हैं। आइए अब हम जानते हैं कुछ नेताजी के किस्से, कुछ कहानियाँ। हमारे साथ हैं प्रधानाचार्य युद्धवीर नारायण सिंह, जैन इंटर कॉलेज। दुबे जी, आपका पत्रिका टीवी में स्वागत है। थैंक यू सर। अब हम उन किस्सों को जानना चाहते हैं जो यहाँ के मशहूर किस्से हैं नेताजी को लेकर। ये विद्यालय 1945 में स्थापित हुआ था, लेकिन सौभाग्यशाली बना है 1955 में। तब उसको सौभाग्यशाली की संज्ञा नहीं दी गई थी, लेकिन जैसे जैसे नेताजी जैसी शख्सियत राजनीति में अपना मुकाम हासिल करते गए, विद्यालय सौभाग्य की शिखर को छूता चला गया। 1955 में नेताजी इस विद्यालय में कक्षा 9 के विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लिया उन्होंने, और 1959 तक इस विद्यालय के विद्यार्थी रहे। 59 में इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद हायर एजुकेशन के लिए शुक्राबाद चले गए। हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद 1963 में इस विद्यालय में आकर के शिक्षक के रूप में उन्होंने ज्वाइन किया। सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हुए। 1974 तक वो यहाँ सहायक अध्यापक के रूप में रहे। 1974 में उनका पदोन्नति हुई, राजनीति विज्ञान के प्रवक्ता बने, लेकिन उससे पहले 1967 में वो विधायक के रूप में भी चुने जा चुके थे। 1984 में तत्कालीन सरकार ने लाभ के 2 पद घोषित किए, तब उन्होंने इस विद्यालय से त्यागपत्र दिया। तब तक जब जब राजनीतिक कारणों से विद्यालय नहीं आ पाते थे तो लीव विदाउट पे पर रहा करते थे, जिसका पूरा रिकॉर्ड आज भी इस विद्यालय ने संजो करके रखा है। नेताजी की चूँकि सारी हस्तलिपि है तो उसको विरासत के रूप में हमारे पास सुरक्षित रखा गया है। और उसके बाद फिर नेताजी जब चीफ मिनिस्टर बने 89 में, एक बार तो ऐसा हुआ कि इधर मैनपुरी जनपद में ही किसी स्थान पर उनका कोई प्रोग्राम था, वहाँ आए थे। क्योंकि विद्यालय से लगाव था तो वहाँ से जब चलने को हुए तो डीएम से बोले कि मैं जैन इंटर कॉलेज करहल पहुँचा। कोई व्यवस्था नहीं, अचानक वायरलेस से संबंध किया गया होगा। करहल थाने से एक गाड़ी आकर के पुलिस की यहाँ खड़ी होती है, 7वां वादन चल रहा है। मैं उस समय यहाँ प्रवक्ता के रूप में था, तो मैं पहुँचा, मैं जाके पूछा उनके, सर आप लोग कैसे? अरे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। फटाक से उन्होंने ग्राउंड में चूना डाला और एक 5-7 मिनट में ही हेलीकॉप्टर यहाँ उतर गया। अंदर आए, थोड़ी देर बच्चों के साथ उन्होंने अपने बातचीत की। हम लोगों ने आग्रह किया कि सर एक चाय तो पी लें, कि बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीफ मिनिस्टर होने के बाद भी जैसे परिवार के सदस्यों के बीच में बैठ कर के चाय वगैरह पीते, वैसे ही सामान्यतः पहले पीते रहे होंगे, उसी हिसाब से हम सबके बीच में बैठ के चाय पी, बच्चों को आशीष दिया, हम सबको आशीष दिया। रक्षा मंत्री थे तब भी सेना के हेलीकॉप्टर से 2-3 बार विद्यालय आए। मुख्यमंत्री के कार्यकाल में तो कई बार अचानक उनका आना हुआ। कभी हम लोगों ने निवेदन किया तो प्रोग्राम दे के आए, कभी अचानक भी आए। यहाँ से बहुत लगाव नेताजी का आज भी है। और उसी नेताजी की कर्मभूमि को जब अखिलेश जी ने अपनी कर्मभूमि बनाया है तो हमारा पूरा विद्यालय परिवार एकदम गदगद है। सब लगे हुए हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लगने की, लेकिन फिर भी सब लगे हुए हैं। जीत तो सुनिश्चित है ही, लेकिन बड़े से बड़े अंतर की एक ऐसा इतिहास बन जाए ये भी कि इतने बड़े अंतर से विधानसभा में भी जीतें हो सकती हैं, इसके लिए लोग सबके सब प्रयासरत हैं। पूरी विधानसभा का एक एक मतदाता एक तरफा अखिलेश जी को वोट करने के लिए तत्पर है। सब ये सोच रहे कि, और उम्मीद भी ऐसी लग रही है कि निश्चित रूप से सरकार अखिलेश जी की बनने जा रही है। अखिलेश जी की अगर सरकार बनती है, वैसे भी तो विकास से कहीं कमी बची नहीं है इस विधानसभा के लिए, लेकिन फिर भी अगर सरकार बनती है तो फिर विकास का रास्ता निश्चित रूप से इस करहल विधानसभा से ही होकर गुजरेगा।
ये पूरा भरोसा है हम लोगों को और हम सब पूरी तरीके से अखिलेश जी के साथ लगे हुए हैं। अखिलेश जी ने भी चूँकि नेताजी इस विद्यालय में पढ़ाई तो जिस दिन पर्चा फाइल करने गए वहाँ मैनपुरी में, आप जैसे पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे, तो उन्होंने इस बात को वहाँ एक लाइन कहा है कि नेताजी जिस विद्यालय में पढ़े हैं, जिस विद्यालय में पढ़ाए हैं, उस विद्यालय को हम यूनिवर्सिटी तक ले जाएंगे। फिर एक दिन करहल में अपनी कन्वेंसिंग के लिए भी आए हुए थे, तो वहाँ भी उन्होंने मंच से इस बात के लिए कहा है कि जिस विद्यालय में नेताजी पढ़े हैं, जिस विद्यालय में उन्होंने पढ़ाया है, उस विद्यालय का ऋण है, उस विद्यालय को हम यूनिवर्सिटी तक पहुँचाएंगे। तो ये सब उनकी अपनापन है, स्नेह है और सफाई हम लोगों के लिए घर है। हम सब उसी घर के एक छोटे छोटे से सदस्य हैं और सब अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। नेताजी का ओहदा बढ़ता गया लेकिन स्कूल से जो एक लगाव है वो नहीं छूटा। हाल में यहाँ एक सभागार बन रहा है, उस सभागार की क्या स्थिति है? हाल में अभी एक सभागार की शिलान्यास किया है हम लोगों ने। अभी उसकी 4 दीवारी बना ली है और बाहर बरामदा भी बनाया है और उस हाल का नाम भी मुलायम सिंह प्रेक्षागार ही रखा है। और परिकल्पना है हम लोगों की कि बहुत जल्द उसको तैयार कराएंगे और ऐसा सभागार तैयार कराएंगे कि यहाँ 2-4 जनपदों में इतनी बड़ी क्षमता का ऐसा सभागार नहीं होगा। ऐसी हम सब की सोच है और निश्चित रूप से हम उसमें उसको साकार भी कर पाएंगे, सफल होंगे कि अच्छा सा सभागार बना के तैयार करें जो सैकड़ों वर्षों तक नेताजी की यादगार के रूप में बना रहेगा। जो कि वर्तमान में भाजपा सरकार थी, तो क्या ऐसी कोई समस्या आई, कोई दिक्कत है जो सभागार के बनने में आड़े आ रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भाजपा सरकार से भी हमें कोई सभागार बनाने में अड़चनें नहीं आ रही हैं, क्योंकि उसमें सरकार की कहीं कोई मदद हमने ली नहीं है, इसलिए इस तरह की कोई अड़चनें नहीं हैं। हम अपने संसाधनों से, प्रबंधाधिकरण अपने संसाधनों से बनाने के लिए लगे हुए हैं, उसमें सरकार की कहीं आवश्यकता नहीं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। ये है नेताजी का स्कूल। पत्रिका टीवी के लिए मैं पुष्पेंद्र पांडे, करहल।